गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए थे जिनको हमने फाइंड आउट किया था एक राइट ट्रायंगल का यूज करके। एक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने वैल्यूज निकाली थी, साइन, कोस, टेन, कोटेंजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आएगी इस चैप्टर में, बट धीरे धीरे करके जितना प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर को हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो गिवन आपके पास क्या कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, इट मींस ये राइट एंगल कहां पर है, बी पर। तो बी एंगल कितना लिया आपने, 90 डिग्री का। इन विच AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. AB और BC कितना गिवन है आपको, 24 और 7 सेंटीमीटर। एंड डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कहता है साइन A एंड कोस A, साइन A एंड कोस A। और जो सेकंड पार्ट है उसमें वैल्यू निकालनी है आपको साइन C एंड कोस C, साइन C एंड कोस C। अब देखिए यहां पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपके पास साइन, कोस, टेन, इसमें यहां साइन के साथ ये एंगल है, ये कोस के साथ ये एंगल है, इनका मल्टीपल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है ये दोनों का, ये इसका एंगल दे रखा है। तो साइन के साथ यहां भी ए है और यहां भी है, ए है तो इट मींस यहां पर लाई करवाना है हमें एंगल ए कहां लाई कर रहा है, यहां पर। और जब यहां सी दे रखा है तो सी कहां लाई करोगे आप, पॉइंट सी यहां पर हमारे पास, तब हम यहां पर ये वाला लाई करेंगे। अब इस चीज में दोनों में डिफरेंस हमारे पास, तो क्या याद रखना आपको कि जब आप ए ले रहे हो एंगल, तो ए एंगल ए ले रहे हो तो इट मींस AB is the base and BC is the perpendicular. When you take angle C, then BC is the base and AB is the perpendicular. Okay? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। Now ABC is a right angle triangle in which two sides are given. AB is the base and BC is the 7 centimeter perpendicular. Okay? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए आपको एक राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स का पता होना जरूरी है। जब राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपने पीछे यूज किया ही था, किसी ने हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए, किसी में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, किसी में था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो उसके लिए आपको इन सभी को निकालने के लिए हमारे पास राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स होना जरूरी है। तो तीनों साइड्स होना जरूरी है, तो अब हमारे पास इसकी 2 साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या राइट करेंगे हम, इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ द हाइपोटेन्यूज इज AC जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड बेस इज 24 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 7 का होल स्क्वायर। नाउ 24 होल स्क्वायर इज 576, 7 49, दिस इज 625। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। जब AC का स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा भाई, रूट, और 625 का रूट आपको पता है कितना होता है, 25। तो ये एग्जैक्ट जो वैल्यू है आपकी AC, ये आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो कैसे फाइंड आउट किया हमने, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ट्रायंगल की तीनों साइड्स है हमारे पास। अब आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, साइन, कोस या इसके अलावा टेन, कोट, टेंजेंट, कोसिकेंट, सब की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, हमने पढ़ा था कि साइन ए का फार्मूला हमने क्या बनाया था भाई, याद करो बाबू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P by H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बाय H कोस थीटा, P by B tan थीटा। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो साइन ए की वैल्यू जो है वो क्या होती है भाई, फार्मूला क्या होता है साइन निकालने का, P by H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब राइट ट्रायंगल ABC पर आ जाइए आप, इसमें चेक कीजिए कि परपेंडिकुलर क्या आपका BC, हाइपोटेन्यूज क्या आपका AC, तो इट मीन्स BC अपॉन
AC। अब BC की वैल्यू क्या है आपके पास 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25। देन साइन A की जो वैल्यू है आपकी वो आ गई 7 अपॉन 25। सिमिलरली कोसे क्या होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसे क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। AB की वैल्यू भाई 24 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना आपका 25। अब ये ध्यान रखना आपको साइन A और कोसे निकाल दिया हमने। जब आपने एंगल A लिया ये वाला एंगल A, इट मीन्स हम यहां खड़े हैं तो AB साइड हमारी बेस थी, BC हमारा परपेंडिकुलर था एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। नाउ इन सेकंड पार्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन C एंड cos C। साइन C एंड cos C, साइन C के लिए कहां जाएगा ये, कहां लाई कर रहा है, ये वाला एंगल लाई कर रहा है। जब यहां खड़े हम तो BC इज द बेस एंड AB इज द परपेंडिकुलर। तो फार्मूला तो साइन C का वही रहेगा भाई P/H। फार्मूला क्या रहेगा P/H। इट मीन्स परपेंडिकुलर इज, आप परपेंडिकुलर देखिए कौन सी साइड हो जाएगी आपकी AB। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा AB एंड हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा आपका। हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा सेम। नाउ AB इज 24 अपॉन में 25। सिमिलरली cos C की आइडेंटिटी क्या थी भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos C क्या था आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज C के लिए बेस क्या होगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। BC की वैल्यू 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज 25। ओके, तो ये जो है हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के जो फॉर्मूले किए थे उससे आपने वैल्यू निकाल दी साइन A cos A एंड साइन C एंड cos C। ओके, वो वैल्यू क्या क्या है आपकी 7 अपॉन 25, 24 अपॉन 25 और साइन C और cos C में आया आपका 24 अपॉन 25 एंड cos C में आया आपका 7 अपॉन 25। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सेम आपका। चेक कीजिए कि इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस कोट R। tan P माइनस कोट R बिल्कुल सेम है। दो साइड्स आपको दे रखी है, वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर उनके बाद tan P और कोट R की वैल्यू निकालेंगे और वो माइनस करके दिखाएंगे। उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो उसका वैल्यू आएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan P और कोट R उनमें आपको ध्यान रखना है कि किस किस की वैल्यू जो है P और R जैसे यहां लेके चलनी पड़ेगी तो उसमें ये चेंज हो जाएगा, बेस में चेंज हो जाएगा और हाइट हाइपोटेन्यूज सभी कंडीशंस में सेम रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। 3, 4 एंड 5 तीनों क्वेश्चन सेम है आपके बेटा, तो कोई भी तीनों में से एक कर लीजिए आप। मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज given that 15 into cot A is equal to 8. 15 into cot A is equals to 8. Then find sin A and sec A. Then find sin A and sec A. ओके बेटा, ठीक है। गिवन क्या हमारे पास 15 into cot A is equals to 8. Then find sin A and sec A. अब आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन थी उसकी साइड्स हमें कंफर्म दे रखी थी कि बेस इसका 24 सेंटीमीटर है और हाइट इतनी है, या बेस इतना है और हाइपोटेन्यूज इतना सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमारे पास उसमें कोई भी राइट ट्रायंगल गिवन नहीं, तो आपके पास राइट ट्रायंगल गिवन नहीं है और ना ही कोई साइड्स हमें दे रखी, भाई ये साइड इतना सेंटीमीटर है और ये इतना सेंटीमीटर है। यहां से हमने कोट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, भाई ये आ जाएगी आपकी 8/15। कोट ए क्या आ जाएगा यहाँ से 8/15। ओके, अब कोट ए राइट ट्रायंगल अब यहां से हमें सपोज करनी पड़ेगी अपनी, बना लेते हैं एक राइट ट्रायंगल। कोई भी पॉइंट मान लीजिए आप ए बी एंड सी। एंगल बी ले लिया हमने 90 का, बिकॉज यहाँ एंगल ए दे रखा है इसलिए एंगल ए हमने यहां मान लिया। जब पॉइंट ए यहाँ पर है हमारे पास, इट मीन्स हमारी पोजीशन यहाँ है, तो ये साइड जो है बी ये इसका बेस होगी और बीसी इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड एसी इज द हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। अब कोट ए इज इक्वल टू आया आपका भाई 8/15। अब कोट थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, क्या क्या किया था हमने पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसमें आया था हमारे पास, ये था आपका साइन
ये था आपका कोस और ये था आपका टेन। फिर इसका रेसिप्रोकल किया हमने HHB अपॉन PBP, H अपॉन P, ये था आपका कोसेक, ये था आपका सेक और ये था आपका कोट। तो कोट थीटा आपका बना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है। अब बेस जो है इस ट्रायंगल में क्या है अभी हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम AB एंड परपेंडिकुलर इज BC, परपेंडिकुलर इज BC। नाउ लेट AB इज इक्वल्स टू 8, यहां से AB क्या लिख सकते हो आप 8 एंड BC इज इक्वल्स टू 15, BC इज इक्वल्स टू 15। अब ये जो वैल्यूज है आपको ये हमारे पास रेशियो में थी, ये किस में थी, ये रेशियो में, ना कि एग्जैक्ट साइड थे हमारे पास। तो इसको हम ये नहीं लिख सकते कि भाई ये भी जो है 8 सेंटीमीटर है और BC जो 15 सेंटीमीटर है, रेशियो में गिवन थी। तो यहां से हम मान लेते हैं K, यहां से क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं, वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर। रेशियो जब था तो इसको हटाने के लिए क्या माना हमने, K मान लिया वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके बेटा, वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर है K, देन देखिए AB मानना हमने, AB क्या मानना भाई 8K, BC क्या मानना हमने 15K। तो वही दो साइड आ गई आपके पास। अब थर्ड जो साइड है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज इज AC, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8K square plus 15K square. Okay. Now this is 64K square plus 225K square. सम कीजिए दोनों का 9, 8, 289K square. 289K square. अब इसका रूट क्या होता है 17. Now AC square is equal to this and AC is equal to रूट 289 इंटू K स्क्वायर। 289 का रूट 17 और K स्क्वायर का रूट क्या आ गया भाई 17K। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका आ गया 17K। अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई। जब तीनों साइड्स हमारे पास आ गई तो अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यही बताया था मैंने कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपके पास होनी चाहिए। क्या निकालना था क्वेश्चन में आपके पास, साइन A एंड सेक A, साइन A एंड सेक A। देन फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए की वैल्यू क्या होती है भाई P बाई H। साइन ए क्या होता है P बाई H। परपेंडिकुलर इज BC और BC की वैल्यू क्या थी 15K एंड AC इज 17K। हाइपोटेन्यूज K से K कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास इसकी वैल्यू जो आई साइन की वो आई आपके पास 15/17। वो क्या आई आपके पास 15/17। सेकेंड वैल्यू जो है वो किसकी निकालनी हमें, सेक ए की। तो सेक ए किसका रेसिप्रोकल लगता है भाई, कोस का। कोस था हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है 17 और बेस क्या है आपका 8K। K से K कैंसिल, ये आ गया आपका 17/K। ओके, तो इसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दी साइन A एंड सेक A। तो यही बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए आपके पास उस ट्रायंगल की साइड्स जो है वो कंफर्म होनी चाहिए तीनों साइड। तो दो साइड आपके पास गिवन है वो रेशियो में है, रेशियो में है इसलिए हमने K माना था। यहाँ पर K मानना कंपल्सरी, ध्यान रखना वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर। लास्ट में जाके कैंसिल तो हो जाता है K, बट यहाँ आप K जरूर शो करके दिखाओगे, ठीक, क्योंकि हमारे पास ये कंफर्म नहीं है कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बिल्कुल सेम है, वो आप एक बार चेक करें।